हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जेई 2018 के थ्रू जिनका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ था, उन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर हम लोग शो करेंगे आपको। जो लोग एसएससी जेई 2018 के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो हर एक बात पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फ्यूचर जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आइडिया दूंगा। देखिए, एसएससी जेई 2018 का रिजल्ट जो है 11 जनवरी 2021 को आया था, और आज की डेट से अगर काउंट करें तो लगभग 9 महीने हो चुका है। अभी तक सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक भी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो है रिसेंटली यानी कि देखिए 13 सितंबर यानी कि कल की डेट में कुछ स्टूडेंट को लेटर इशू किया गया है। अब कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये 9 महीने में जो सीपीडब्ल्यू में जिनका सिलेक्शन हुआ है, इन बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया, मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग लेने के लिए। वो हम लोग सबको पता है, जो एसएससी जेई 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ है या आपका जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है। क्योंकि आप यूँ माने कि भाई इन्होंने शायद इतना मेहनत जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में नहीं किया था जितना मेहनत करना पड़ा इस ज्वाइनिंग लेटर के लिए। क्यों करना पड़ा वो आपको आगे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा जरूर। अभी देखिए एसएससी जेई के थ्रू जिनका भी सिलेक्शन हुआ था सबका ज्वाइनिंग हो चुका है, बस आपका सीपीडब्ल्यू का जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब चलिए यहाँ पर देखिए कहाँ से लेटर को जो है इशू किया गया है। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद अगर नीचे आएंगे देखिए सॉल्ट लेक कलकत्ता। अब कलकत्ता क्यों लिखा है, देखिए थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। देखिए सीपीडब्ल्यूडी जो है 4 जोन में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट का हेडक्वार्टर है कलकत्ता, वेस्ट का है मुंबई, नॉर्थ का है दिल्ली और आपका साउथ का है चेन्नई। तो ये 4 जोन में आपका 4 अलग अलग जोन में आपका ट्रेनिंग भी होता है और अलग अलग जोन से आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू होता है। जिसको जो जोन अलॉट होता है वो आपका रैंक के बेसिस पे होता है, और इसे आपको जो है जो है आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होंगे। उसके बाद देखिए नीचे अगर आएंगे सब्जेक्ट पे कहा गया है ऑफर ऑफ प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट एज प्रोफेशनल टू द पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन सीपीडब्ल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2018 कंडक्टेड बाय एसएससी। यानी कि एसएससी जेई 2018 के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है। मेन पॉइंट देखिए यही वाला पॉइंट है। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट इन द रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीपीडब्ल्यूडी सॉल्ट लेक कलकत्ता। उसके बाद देखिए फॉर ज्वाइनिंग ऑन द 18 अक्टूबर 2021। यानी कि लगभग देखिए अगर नेक्स्ट महीने इनका ज्वाइनिंग है तो 1 महीने उनको टाइम दे दिया गया है। और अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट जब आया था उसके साथ अगर काउंट करें तो लगभग आप मान के चलिए 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको ज्वाइनिंग देने में। अब क्यों लगा है देखिए इसी लाइन पे आपको पता चल जाएगा। देखिए यू विल हैव टू अंडरगो ए मैंडेटरी फाउंडेशन ट्रेनिंग ऑफ 26 वीक ऑन ज्वाइनिंग। अब देखिए पहले क्या होता था, बिफोर फर्दर पोस्टिंग इन सीपीडब्ल्यू, पहले क्या होता था एसएससी जेई 2018 बैच से पहले जिनका भी सिलेक्शन सीपीडब्ल्यू में हुआ था, यानी कि 2017 2016 एसएससी जेई के थ्रू जिनका भी सिलेक्शन हुआ था सब लोगों का ट्रेनिंग जो है 6 वीक का होता था। 6 वीक यानी कि 42 डेज का होता था। अभी देखिए इसको 26 वीक कर दिया गया है, यानी कि आप लगभग मान के चलिए 6 महीने कर दिया गया है। तो ये जो लंबा आपका ट्रेनिंग पीरियड कर दिया गया है, एक तो ये रीजन है। सेकेंड रीजन है अभी जो है पहले क्या होता था, आधे बच्चों को ट्रेनिंग में भेजा जाता था और आधे को जो है पोस्टिंग दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ए लाइन पे आप देख सकते हैं कि आपको बिफोर पोस्टिंग से पहले आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग आपका सबसे पहले होगा उसके बाद ही आपका पोस्टिंग होगा। अब ट्रेनिंग सबका एक साथ होगा, मतलब जिसको मतलब ईस्टर्न जोन मिला है तो ईस्टर्न जोन में जिसका सिलेक्शन हुआ है सभी बच्चों का ईस्टर्न जोन में होगा, यानी कि कलकत्ता में होगा। नॉर्थ में जिनका ट्रेनिंग होगा उसका होगा दिल्ली में होगा, साउथ का जिसका उसका चेन्नई में होगा। ऐसे करके जो है ट्रेनिंग होगा सबका। तो एक साथ पहले होता था कि कुछ स्टूडेंट को पोस्टिंग दिया जाता था, तो वो चेंज अब किया गया है। तो इसीलिए एक तो कोविड का रीजन था, सेकेंड चीज़ एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है सीपीडब्ल्यू में, तो इसके लिए उनको टाइम लगा। इसका शेड्यूल वगैरह फिक्स करने में, सिलेबस क्या रखा जाएगा ये सब फिक्स करने में इनको टाइम लग गया। तो इसी ये एक आपका रीजन है। उसके बाद चलिए और क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए कहा गया है कि देखिए जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है उसी दिन जिस दिन आप ज्वाइन मतलब जिस दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उसी दिन से आपको माना जाएगा कि आप डिपार्टमेंट का हिस्सा है, यानी कि आपका सैलरी उसी दिन से मिलना स्टार्ट होगा। जिस दिन रिपोर्ट करेंगे उस दिन नहीं मिलेगा। मैं फिर से क्लियर करूँगा, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट करते हैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका डीबी होता है। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उस दिन से आपका सैलरी मिलना स्टार्ट होगा।
उसके बाद देखिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। आप घर से रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे आरटीआई यानी कि रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि अगर आप कोई भी जो है आपका 2 साल के लिए जो है प्रोबेशनरी पीरियड रखा जाता है, और ये 2 साल में आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन सिंपल अकाउंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट, यानी कि 2 साल के अंदर सिंपल अकाउंट करके एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को जो है आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये एग्जाम हर साल जो है आपका 2 बार लिया जाता है, और इस 2 बार यानी कि आप 2 साल में 4 बार आपको मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए 2 साल में भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब जो है आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलेगा, यानी कि 2 साल तक उसके बाद भी आपको एक्सटेंड किया जाएगा, प्रोफेशनली आपको जो है रखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ और एक किया जाएगा, आपका सेकेंड इंक्रीमेंट जो है रुक जाएगा। सेकेंड इंक्रीमेंट क्या होता है, हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से 3% के हिसाब से आपका बेसिक इंक्रीज होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट इंक्रीमेंट तो आपको मिल जाएगा 3% बेसिक। अब सेकेंड ईयर में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है 3% सेकेंड इंक्रीमेंट जो होता है वो आपका रुक जाएगा, और तब तक रुका रहेगा जब तक आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी दूसरे जगह पे अगर आप काम वगैरह करते हैं तो उसका जो है आपको डिस्चार्ज लेटर वगैरह जो है वो सब आपको ले आना पड़ेगा। उसके बाद अगर नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर देखिए कि कोई भी अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने अगर दिए हैं तो उसको आपको एक्शन लिया जाएगा और आपको जॉब से निकाला जाएगा। उसके बाद देखिए अगर नीचे आएंगे, नीचे आप देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है जब आप जो है ज्वाइन करने जाएंगे। सर्टिफिकेट इंडिकेटेड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड कह लीजिए, ये आपको शो करना पड़ेगा। सब कुछ ओरिजिनल आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए शो किया था एसएससी में, या एसएससी का जो क्राइटेरिया था वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये डिस्चार्ज और रिलीविंग सर्टिफिकेट इन केस यू आर एम्प्लॉयड इन अदर डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए कोई दूसरे डिपार्टमेंट में आप इससे पहले जॉब कर रहे थे तो उसके लिए आपका डिस्चार्ज नहीं तो आपका रिलीविंग लेटर जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर हु इज आर नोन टू यू फॉर द लास्ट 3 years, यानी कि लास्ट 3 साल से आपको जानता है ऐसे कोई 2 गजेटेड ऑफिसर, नहीं तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से आपको साइन करना पड़ेगा। और देखिए अगर मान लीजिए कि आपने 2 गजेटेड ऑफिसर से आपने साइन किया तो उसको जो है आपको अटेस्टेड भी करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। तो देखिए 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम, एसडीओ और आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उस चारों में से किसी से भी आप साइन करवा लीजिए। नहीं तो सेकंड ऑप्शन है 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए, उसको जो है वेरीफाई करवाइए कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। तो ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। उसके बाद देखिए नीचे अगर आएंगे कि कोई भी आपने अगर एज रिलैक्सेशन वगैरह लिया है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए अपने एससी, एसटी, ओबीसी के तहत अपने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसका सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एससी, एसटी, ओबीसी एक्स-सर्विसमैन पीएच का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट में नॉन क्रिमिनल जो है मेंशन होना चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद देखिए 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि देखिए जो सर्विस बुक वगैरह है, चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो गया, चाहे आपका आईडी कार्ड वगैरह हो गया, सब कुछ जो है वहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए ये 10 कॉपी आपको मांगा गया है। अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ और कहा गया है। देखिए यहाँ पर यू शुड बी एन इंडियन नेशनलिटी आपको होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड इफ़ यू आर फाउंड टू बी अल्कोहलिक, यानी कि अगर आप ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो आपको जो है जॉब से निकला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ होता है। अगर मान लीजिए कि आप ड्यूटी के दौरान अगर ऐसा ड्रिंक्स वगैरह करेंगे तो आपको जो है निकाला जाएगा। ये रूल्स होता है गवर्नमेंट का। अब देखिए जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रॉपर चैनल में आपको जो है वेरीफाई होगा। ये यहाँ पर वही आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे, नीचे देखिए, नीचे आपको यू विल हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन 4 वीक, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर जो है आपको जो भी प्रॉपर्टी है, आपका घर की हो या आपका फैमिली मेम्बर का हो, सब कुछ यहाँ पर जो है शो करना पड़ेगा। ये आपका हालांकि रूल्स है, लेकिन शायद मुझे जितना पता है ये सब जो है उतना लिया नहीं जाता है। बाद में हो सकता है लिया जाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर तो मैंने कभी नहीं सुना कि लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे अगर आएंगे तो भाई आपको होम
टाउन जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई आपका होम टाउन कौन सा है विदिन 7 वीक। इसका फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब। उसके बाद नीचे अगर आएंगे, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर बस आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा और ये जो लेटर है आपका डीजी के अप्रूवल से आपको लेटर को इशू किया गया है, यही आपको कहा गया है। अब यही था, लेटर में कुछ खास नहीं है, लेकिन देखिए जो लोग इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए एक मोटिवेशन आप कह सकते हैं। और जो 2018 एसएससी जेई के थ्रू जिनका सीपी लेवल में सिलेक्शन हुआ है उनको थोड़ा बहुत आइडिया देना था भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाना है। अब देखिए बाकी रीजन का कब आएगा, बाकी रीजन का भी देखिए, जैसे ईस्टर्न जोन का ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब प्रोसेस हो चुका है, लेटर भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो बाकी जोन का भी मान के चलिए लगभग आपका अक्टूबर लास्ट नहीं तो नवंबर आपका 15 तक इन लोगों का भी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होने का पूरा चांसेस है। उम्मीद करेंगे कि नवंबर तक सभी जोन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यही अपडेट देना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको